नीट 2024 का एग्जाम देने वाले लाखों बच्चों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आ रही है कि नीट 2024 के एग्जाम को रिकंडक्ट करने के लिए, उसे रद्द करा के फिर से कराने के लिए पटना हाई कोर्ट में मामला पहुंच चुका है। लेकिन ये जो खबर है ये उन बच्चों को, उन हजारों बच्चों के लिए थोड़ी सी निराशाजनक भी हो सकती है जिनका पेपर बहुत अच्छा हुआ है। तो दो तरह के बच्चे हैं। इस बार जो 24 लाख से ज्यादा बच्चों ने एग्जाम दिया था उसमें 23 लाख बच्चे चाहते हैं कि एग्जाम फिर से कंडक्ट कराया जाए। इस एग्जाम को, जो नीट का 5 मई को हुआ था, उसको कैंसिल कर दिया जाए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है, मुझे लगता है कि कुछ हजार में ऐसे बच्चे होंगे, उनका यह मानना है कि एग्जाम को फिर से कंडक्ट ना कराया जाए। तो अब इस वीडियो में कुछ बच्चे गालियां भी देंगे और कुछ बच्चे सपोर्ट भी करेंगे। तो जिन बच्चों ने अच्छा स्कोर किया, मैं उनसे ये एक बात कहना चाहता हूं कि मान लो कोई बच्चा है और उसने 625 नंबर का स्कोर किया है नीट में और उसको लगता है कि उसे मेडिकल कॉलेज की एक सीट मिल जाएगी। लेकिन अगर बड़े लेवल पे धांधली हुई है, अगर बड़े लेवल पे पर्चा लीक हुआ है, तो उस केस में अगर हजारों बच्चे गलत तरीके से 650 नंबर लेके और कॉलेज में पहुंच गए तो आपको तो सीट नहीं मिलने वाली है ना। या हो सकता है कि पर्चा जब लीक हुआ है और ये बार बार कहा जा रहा है, पुलिस की जांच में भी आया है कि 100% पेपर मैच कर रहा था। एग्जाम 5 मई को हुआ और 4 मई को ही 20 से ज्यादा बच्चों को पेपर रटाएगा और पेपर हूबहू था, मतलब 200 के 200 सवाल मैच कर रहे थे। और ये तो 20 बच्चों की बात सामने आई जांच में। कैसे, कितने ऐसे बच्चे होंगे जिनके बारे में भी हमें पता ही नहीं है। और अगर इन 20 बच्चों ने पूरा पेपर याद कर लिया था और अगर इन्होंने सारा पेपर कर लिया, तो सोचिए कि जो 20 बच्चे जो डिजर्व करते थे एम्स दिल्ली, वो वहां नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसमें हर एक बच्चे का नुकसान है, चाहे उसका स्कोर अच्छा हुआ हो चाहे अच्छा ना हुआ हो। आपने चाहे 700 स्कोर हुआ हो तब भी आपका नुकसान है, और अगर आपका स्कोर 200, 250, 400, 500, 600 नंबर है, आपका तब भी नुकसान है। तो सारे बच्चों का नुकसान है। दूसरी बात यह कि कोई भी एग्जाम ट्रांसपेरेंसी के साथ होना चाहिए, सबको बराबर मौके मिलने चाहिए। कोई भी एक भी स्टूडेंट गलत तरीके से मेडिकल कॉलेज में नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि यहां पर बात इलाज का है कि ये पेशेंट का इलाज करेंगे। और अगर इस तरह के लोग जो करोड़ों रुपए खर्च करके और नीट के एग्जाम के थ्रू मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, तो वो सेवा भाव से तो नहीं जाएंगे ना, वो तो पैसा कमाने के लिए जाएंगे और फिर किडनी बेचेंगे दूसरे की। तो मेरा भी ये मानना है कि एग्जाम रिकंडक्ट कराया जाना चाहिए, मैं इसके बिल्कुल फेवर में हूं। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि आज की एक बड़ी खबर यहां पर आ रही है कि नीट एग्जाम पेपर लीक मामला पहुंचा हाई कोर्ट, सीबीआई जांच की मांग, परीक्षा रद्द करने की अपील। नीट परीक्षा पेपर लीक मामला पटना हाई कोर्ट पहुंच गया है। ये आज की न्यूज मैं आपको बता रहा हूं, ये आज की लेटेस्ट न्यूज यहां पर है। आप देख सकते हैं यहां पर, अगर डेट में आपको दिखाऊं, हाईकोर्ट में लोकहित याचिका दायर कर पेपर लीक की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई, साथ ही परीक्षा को रद्द करने की भी अपील की गई है। मतलब दो चीजें आप देख सकते हैं कि 15 मई 2024 करीब 3:30 बजे की न्यूज यहां पर आपको दिखाई दे रही है। साथ ही साथ यहां पर लगातार यह भी बताया जा रहा है कि जो एफआईआर दर्ज की गई थी शास्त्री नगर थाने में, उसमें कहा गया नीट यूजी के पेपर लीक होने की पुष्टि हो चुकी है। यह बहुत जरूरी बात यहां पर है। नीट यूजी के पेपर लीक होने की पुष्टि हो चुकी है, मतलब एफआईआर में पुलिस ने कहा है कि पेपर लीक हुआ है। उसके बाद भी एनटीए की तरफ से कोई भी जवाब इस पे नहीं दिया जा रहा है। एनटीए की तरफ से जवाब 5 मई को ही दिया गया था, जब सोशल मीडिया पे एक पेपर वायरल हुआ था। उसके बाद एनटीए का जवाब आया था और एनटीए ने कहा था कि कुछ बच्चे राजस्थान के एक सेंटर से, सवाई माधोपुर से, पेपर लेके बाहर चले गए थे जबरदस्ती। पेपर खत्म होने के पहले, यानी 5 बजे के पहले ही निकल गए थे वो, और इसलिए इसको लीक नहीं माना जाएगा। और कुछ बच्चों का, 120 बच्चों का करीब, उसी दिन एग्जाम रिकंडक्ट करा दिया गया। लेकिन उसके बाद जब चीजें पता चली, परतें खुलने लगी कि 13 संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया था, उनके पास पेपर की स्कैन कॉपी भी मिली है। साथ ही साथ
या कॉपी दानापुर के लड़के के मोबाइल पर भेजी गई थी। अब मोबाइल पे अगर भेजा गया, और सोशल मीडिया तो आप जानते हैं एक सेकंड में लाखों लोगों तक आप वो खबर पहुंचा सकते हैं, तो कितने बड़े लेवल पे लीक हुआ था, इसकी पूरी सीबीआई जांच की भी मांग की जा रही है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, पेपर को रद्द किया जाना चाहिए और फिर से एग्जाम को कंडक्ट कराना चाहिए। और अगर एनटीए इस एग्जाम को कंडक्ट नहीं करा पा रहा है तो किसी दूसरी सक्षम एजेंसी को, जैसे पहले सीबीएसई के द्वारा ही एग्जाम कंडक्ट कराया जाता था और बहुत बेहतर तरीके से एग्जाम कंडक्ट होता था, या किसी दूसरी अथॉरिटी को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए जो इस एग्जाम को कराने में सक्षम हो। तो ये तो फिलहाल की बात मैंने आपको बता दी कि पटना हाई कोर्ट में मामला पहुंच चुका है। अब पटना हाई कोर्ट में क्या होता है इसके आगे की अपडेट मैं आपको देता रहूंगा, लेकिन फिलहाल एक बात मैं और बच्चों से कहना चाहता हूं कि जो बच्चे जिनका स्कोर 400 या उससे कम है, वो अपनी, अगर उनको डॉक्टर बनना ही है तो उनको अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि रिकंडक्ट होने पे आप कितना स्कोर आप बढ़ा लेंगे आपको भी पता है, सभी को पता है। जिन बच्चों का स्कोर 600 के आसपास है, जिनका स्कोर 550 के आसपास है, 580 के आसपास है, और जिन बच्चों ने बहुत अच्छा किया, मुझे लगता है कि उन्हें पढ़ते रहना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से, अपनी रिदम को मेंटेन फिर से करना चाहिए, क्योंकि रिकंडक्ट एग्जाम पहले भी हो चुका है, पहले भी एग्जाम लीक हुआ और एग्जाम को रिकंडक्ट कराया गया था। तो पटना हाई कोर्ट में मामला गया है, इसके बाद हो सकता है कि आगे मामला सुप्रीम कोर्ट में जाए और एग्जाम को फिर से रिकंडक्ट कराया जाए, क्योंकि पुलिस ये कह रही है, पुलिस ने एफआईआर में लिख दिया है कि नीट के पेपर लीक होने की पुष्टि हो चुकी है। पेपर लीक हुआ था ये तो एकदम क्लियर है, क्योंकि पेपर भेजने के सबूत मिले हैं, पेपर जलाने के सबूत मिले हैं। तो इन सबूतों के आधार पर पुलिस ने कहा है कि पेपर तो लीक हुआ है। अब एनटीए इस बात को मानने से इनकार कर रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहा है, क्योंकि हर साल जब भी नीट का एग्जाम होता है इस तरह की खबरें आती हैं, तो एनटीए को लगता है इस बार भी उसी तरह की खबर आ रही है। लेकिन जो लोग हिरासत में लिए गए, 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, बहुत लोग अभी संदेह के घेरे में हैं, तो इन सब चीजों पे एनटीए को बताना चाहिए, खुल के बताना चाहिए जो स्टूडेंट्स हैं उनको, क्योंकि स्टूडेंट अभी बहुत ज्यादा प्रेशर में है, परेशानी में है, डिप्रेशन में है कि क्या होगा। जिस बच्चे ने अच्छा स्कोर किया वो भी डिप्रेशन में है कि पता नहीं क्या होगा, और जिसने अच्छा स्कोर नहीं किया वो भी डिप्रेशन में है। तो मैं सारे बच्चों से कहना चाहूंगा कि भाई आप पढ़ाई करते रहो, और खास तौर से वो बच्चे जिन्होंने अच्छा स्कोर किया था उन्हें तो और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और अगर आपने अच्छा स्कोर किया था अपनी मेहनत से, तो आप फिर से उसी स्कोर को और उससे बेहतर स्कोर आप अचीव कर सकते, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि पेपर एनसीईआरटी से ही आ रहा है। तो इसलिए वो बच्चे जिनका स्कोर अच्छा था, 650-700 नंबर लेके आए थे, बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपके साथ या किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। एक काम और सारे बच्चे कर सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं। ट्वीट में आप रीनीट 2024 कैंसिल नीट 2024, और इसमें आप टैग कर सकते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर को, इसके अलावा एनटीए को आप टैग करिए इसमें, और साथ ही साथ जो अपोजिशन के लीडर हैं, विपक्ष के लीडर हैं, जैसे राहुल गांधी जी, इनको आप टैग करिए, अखिलेश यादव जी, इनको आप टैग करिए, अपने जो प्रधानमंत्री जी इनको आप टैग करिए, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनको आप टैग कर सकते हैं इसमें, या जो यूट्यूबर्स हैं जिनके पास अच्छे सब्सक्राइबर हैं या कम भी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सबको इस मुद्दे पे आवाज उठानी चाहिए कि रीनीट कंडक्ट कराया जाना चाहिए, क्योंकि मामला कोर्ट में पहुंच चुका और पहले से लगातार ये बात हो रही थी कि पेपर लीक हुआ है, पुलिस ने इस चीज के एफआईआर भी दर्ज कर ली है। तो आप जरूर ट्वीट करिए इस चीज पे, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, अपनी पढ़ाई पे आपको जरूर फोकस करना है। तो जो भी इसका आगे का अपडेट होगा मैं आपको जरूर दूंगा। आप फिलहाल के लिए अपने आप को थोड़ा सा संयमित रखिए, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो कुछ भी होगा सबके लिए एक जैसा ही होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।